हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में मैं अजीत कुमार सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज नरेशन के ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव मीन्स होता है किसी के प्रति शुभकामना प्रकट करना, उसे ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी के द्वारा शुभकामना के लिए मे शब्द का प्रयोग करते हैं, वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसमें हम किस तरीके से परिवर्तन करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो उस सेड को हम विश्ड, कर्स्ड, प्रेड या ब्लेस्ड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें विश्ड शुभकामना प्रकट करने के लिए, कर्स्ड अभिशाप के लिए, प्रेड प्रार्थना के लिए और ब्लेस्ड आशीर्वाद के लिए। यहाँ पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यस यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, जो मेन वर्ब होगा हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा, उसके बाद अदर वर्ड, और यहाँ असर्टिव सेंटेंस को हम फुल स्टॉप में इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी जो असर्टिव सेंटेंस का नियम होता है, पर्सन में चेंजिंग होगा, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे। इस तरीके से आपका ये परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, यानी मेरे लिए उसकी शुभकामना की जा रही है। तो शुभकामना के लिए आप इस विश्ड को यहाँ पर रखेंगे, सेड टू की जगह आप लिख सकते हैं राम विश्ड। अब यहाँ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, राम सेड टू मी, लेकिन यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, शुभकामना करते हैं किसी दूसरे से, किसी तीसरी शक्ति के द्वारा हम शुभकामना प्रकट करना चाहते हैं, तो मी नहीं लिखेंगे, बल्कि अब यहाँ पे आप इसको दूसरे रूप में लिखेंगे, राम विश्ड कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका यू, लेकिन इसके अनुसार होगा यहाँ पे आई। मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप बना देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हमने देखा कि सेड टू को आप विश्ड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्टिव दैट का प्रयोग हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे इस चिन्ह को हटा करके, एक्सक्लेमेशन साइन को हटा करके हमने फुल स्टॉप कर दिया। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द हार्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हार्मिट मीन्स होता है साधु, सज्जन, संत। वह क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मे यू ऑल गो टू हेल। हेल मीन्स होता है नरक। किसी ने, कुछ ऐसे भी संत होते हैं, साधु होते हैं, जो चिढ़ जाते हैं बच्चों के द्वारा चिढ़ाने पर, तो इस तरीके से वो अभिशाप का यहाँ पे अभिशाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द हर्मिट, आप यहाँ पे कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब यहाँ भाव ये कह रहा है मे यू ऑल। मे यू ऑल का मतलब तुम सब, सामूहिक रूप से। तो यहाँ पे आप दे का प्रयोग करेंगे, दे ऑल। मे का हो जाएगा माइट गो टू हेल, और फुल स्टॉप। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, जिसमें रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो कह तो जरूर मुझसे रहा है, लेकिन अपेक्षा किससे कर रहा है? वो ईश्वर से कर रहा है। तो वैसी कंडीशन में जब ईश्वर से कर रहा है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे रमेश प्रेड दैट। यहाँ भी आप मी नहीं लिखेंगे क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो रमेश प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प। अब यू है तो इसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर आप मी लिख देंगे। तो इस तरीके से जनरली आपको चेंजिंग करना है। उसके बाद यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग,
गुड बाय, गुड नाइट। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं उसके बारे में फिर हम आगे। अब यहाँ हम अगले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यदि वाक्य में गुड बाय, गुड नाइट का प्रयोग होता है तो उसको हम बेड में कन्वर्ट कर देंगे। यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग है तो उसको हम सेड में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है जैसे अमन सेड, अमन ने कहा गुड नाइट कृष्णा, कृष्णा गुड नाइट। एक तरह से विदा हो रहे हैं रात्रि का, जो नमस्कार बोल रहा है। वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल मिलेंगे, दोबारा हम कल मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमन बेड, अमन बेड गुड नाइट, गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट। अब यहाँ क्या करेंगे, चूंकि वी, अब वी विल सामूहिक रूप से बता रहा है, यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग किया गया है तो आप दे का प्रयोग करेंगे। दे वुड हो जाएगा विल का, दे वुड मीट अगेन। और यहाँ टुमारो है तो टुमारो के लिए आप चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यानी आपका ये वाक्य पूरा कंप्लीट होगा। अमन बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं ही बेड हिज फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, बस सीधा सीधा लिख देंगे गुड बाय। या इसको चाहें तो ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आर ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। इसको दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा दिया है, जैसे रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। यहाँ आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग के लिए बताया गया है कि आप विश्ड का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे रवि विश्ड गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड। इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये दोनों तरीके से वाक्य आप बना सकते हैं। अब यदि वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कि जिनमें में नहीं होता है, वैसे वाक्यों में हम किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, उसको भाव के अनुसार, जो भाव होता है उस भाव के अनुसार उसमें हम परिवर्तन करते हैं। जैसे हम अब पुनः हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग ना हो तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, बेल का बटन दबा करके हमारा हौसला बढ़ाइए। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। श्रोतागण एक तरह से कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द ऑडियंस प्रेड that the prime minister might live long। एक तरह से हमने देखा कि यहाँ पे प्रेड शब्द का प्रयोग किया गया और कंजंक्शन के बाद यहाँ पे हमने माइट का प्रयोग किया गया भाव के अनुसार, मे का माइट में हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी आप सेम वैसे ही चेंज कर देंगे वी प्रेड
that God might save the president। आप यहाँ पर भी एक तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति को भी संबोधित किया गया है, उनके लिए भी प्रार्थना की गई है कि भगवान उनकी रक्षा करें। तो ऐसे भी वाक्य जहाँ रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग नहीं होता है तो हम भाव के अनुसार कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अगले पार्ट को जल्द लेके हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।